नमः शिवाय आप सभी को। आज हम बात करने वाले हैं मूलाधार चक्र के विषय में। मूलाधार चक्र के विषय में वैसे तो हमने पहले भी वीडियो बनाई हैं, लेकिन आज हम एक बहुत ही विशेष टॉपिक पर बात करेंगे। जैसे कि मूलाधार चक्र जागृत होने पर हमें साधना क्षेत्र में किस प्रकार के बेनिफिट या फ़ायदे मिलते हैं। और मूलाधार चक्र जैसे बोलते हैं कि जी हमने चेकिंग करवाई थी, या और भी बहुत से साधक होते हैं जो बोलते हैं कि जी हमें वाइब्रेशन भी अपने चक्र पे महसूस हुई थी और हमारा चक्र एक्टिवेट है, लेकिन हमें तो कोई बेनिफिट नज़र नहीं आता। तो उसके क्या बेनिफिट होते हैं और किस प्रकार से मूलाधार चक्र साधना करने वालों के जीवन में क्या विशेष प्रभाव डालता है। जैसे सभी जानते हैं, जितने भी साधना क्षेत्र में हैं, जिनको कुंडलियों का ज्ञान है, ये सभी जानते हैं कि मूलाधार चक्र के जो देव हैं वो गणपति जी हैं। और जिस प्रकार से गणपति जी को प्रथम पूज्य माना गया है, और उसी प्रकार से कुंडलानी की भी जो प्रथम कुंडलानी जैसे बोला जाता है, जो पहला जो चक्र होता है कुंडलानी का, उसके देव भी गणपति जी को ही माना जाता है। और सबसे पहले जैसे बोला जाता है कि जो भी कोई पूजा पाठ करते हैं और जो भी हम साधना करते हैं, तो सबसे पहले विघ्नहर्ता यानी कि गणपति जी को ही प्रणाम करके बोला जाता है कि जो भी मैं साधना या जो भी हम कार्य कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से हमारी साधना या किसी भी प्रकार से पूजन में कोई भी विघ्न बाधा उत्पन्न ना हो, इसीलिए गणपति जी का पूजन किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो जितने भी विघ्न हैं हमारी साधना संबंधित, और अगर हमारा मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो जाता है तो हर समस्त प्रकार के विघ्नों से इंसान को राहत मिलती है। मतलब साधना क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई भी विघ्न आपकी साधना पर असर नहीं डाल पाएगा अगर आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट है तो। लेकिन वहीं फिर बात ये आती है कि जी हमारा जागृत है तो हमारी साधना में क्यों विघ्न आ रहे हैं, और ये विघ्न किस प्रकार से और किस कारण से आ रहे हैं। क्योंकि बोला जाता है कि जिसका मूलाधार चक्र एक्टिवेट होता है पूर्ण रूप से, तो उसको नेगेटिविटी का भी खतरा नहीं होता, एक तरीके से एक प्रोटेक्शन होती है उसके जीवन में। तो क्या कारण है कि एक्टिवेट होने पर भी ये समस्या जीवन में आती है। तो सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि मूलाधार चक्र का एक्टिवेट होना यानी कि उसमें ऊर्जा का भरना और ऊर्जा का अपना कार्य करना और पूर्ण रूप से जागृत हो जाना यानी कि उसका घूम जाना, दोनों ही चीज़ें अलग अलग है, यानी कि दोनों ही प्रोसीजर अलग है। एक कार्य होता है वो जिसमें ऊर्जा चक्र के अंदर जा रही है, यानी कि वो उस कार्य में लगी है, जागृत हो रहा है, जागृत होने में लगी है। और एक कार्य है वो कि वो घूम चुका है, घूमने के बाद वो कार्य समाप्त हो चुका है। यानी कि एक कार्य में एक प्रोसीजर वो है जो कार्य कर रहा है, यानी कि ऊर्जा लगी हुई है, और एक कार्य वो है कि जो प्रोसीजर समाप्त हो चुका है, यानी कि घूमने के बाद मूलाधार पूर्ण रूप से एक्टिवेट हो जाता है। यानी कि इसका घूमना बहुत ज़रूरी होता है। घूमने के बाद ही आपको गणपति जी का पूर्ण रूप से सपोर्ट या उनका प्रोटेक्शन मिल पाता है। कहने का अर्थ ये है, आशीर्वाद भी मिल जाता है, आशीर्वाद मिल पाता है। तो बहुत से जितने भी साधकों की हमने चेकिंग की है, या जितने भी साधकों की जैसे मूलाधार एक्टिवेट होने की हमने पुष्टि की है, या बहुत से कहीं और से भी चेकिंग करा के आते हैं, या उनको अपने मूलाधार चक्र पे वाइब्रेशन भी होती है, तो यही बोलते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसका मेन कारण यही है कि प्रोसीजर में है, ऊर्जा भर रही है, लेकिन पूर्ण रूप से एक्टिवेट नहीं हुआ है। जैसे बहुत से लोगों को सिद्धि मूलाधार चक्र से एनर्जी आगे चक्र पे महसूस होती है। तो आगे चक्र पे एनर्जी महसूस हो रही है, इसका अर्थ ये नहीं कि आपका आगे चक्र खुल चुका है, क्योंकि खुलने के बाद तो आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी। तो दोनों में ही अंतर है, वो ये है कि वो प्रोसीजर चल रहा है।
तो आज मैं अपना अनुभव बताता हूँ। तो जब मैं स्टार्टिंग में तपस्या करता था, तो मेरे साथ में क्या होता था कि मैं जब जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा जाप करता था, तो मेरे जो मूलाधार चक्र में तो वाइब्रेशन होती थी। मैं सोचता था कि पता नहीं क्या है, कि क्यों हो रहा है ऐसा। तो फिर धीरे 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 मैंने अपनी तपस्या को और बढ़ाया। तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसा होता था कि विघ्न भी पड़ते थे, कि जब तक कि मेरा मूलाधार चक्र एक्टिवेट नहीं हुआ था उस टाइम सिर्फ वाइब्रेशन वगैरह होती थी। तो मैं जब जैसे संकल्प लेता था, तो मेरी साधनाएं रुक जाती थी, तो वो कंप्लीट नहीं हो पाती थी। तो काफ़ी समय हो गया, फिर मैंने क्या किया कि धीरे धीरे और तपस्या को अपनी बढ़ाया। एक समय ऐसा आया कि मेरे जो मूलाधार चक्र पे है कि ऊर्जा मुझे सर्कल की तरह गोल गोल घूमने की, मैं तपस्या कर रहा हूँ, और मुझे पूरे अच्छे से महसूस हो रहा है। मुझे पता चल रहा है कि मेरा जो है मूलाधार चक्र घूमने लगा है। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में कोई भी मेरी साधना में विघ्न नहीं पड़ी, और फिर मैं जैसे जैसे फिर मैं भक्ति मार्ग में धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। और जब ये घूमता है, हम्म, इसमें पेन ज़रूर होता है, मतलब दर्द बहुत ज़रूर ज़्यादा, होता है। बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जैसे आप साधना कर रहे हो, हम्म, कभी कभी बीच में आपकी साधना जब दर्द बढ़ेगा, यानी कि जब आपका सर्कल जो हम्म, है, मतलब जो चक्र जो है वो घूमेगा, हम्म, तो उस टाइम आपको पेन ज़रूर होगा। क्योंकि ये जो चक्र है ये जमे हुए होते हैं, मतलब एक तरीके से ब्लॉकेज वगैरह भी होते हैं। ब्लॉक पड़े हुए होते हैं। मतलब जैसे काफ़ी पिछले जन्म का या इस जन्म का, हम्म, जैसे जन्म लेते रहते हैं हम, तो ये जम जम जाते हैं एक तरीके से। हम्म, ठीक है। तो जब आप ऊर्जा के जरिए इनको घुमाते हो, जितना समय इनको मतलब आप टाइम लोगे अपने तपस्या के जरिए तपस्या। इनको घुमाने में, उतना ही आपको पेन भी या दर्द महसूस हम्म, हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि मतलब ये जो दर्द है ये कुछ ज़्यादा लंबे समय तक रहने वाला है, तो ऐसा भी नहीं है। ये कुछ ही समय की प्रक्रिया होती है, जैसे आधे घंटे की या 1 घंटे की प्रक्रिया होती है ये, और उसके बाद ये ठीक हो जाता है। और हमारे साथ तो ये सिचुएशन ऐसी हुई थी कि जब इनका ये मूलाधार चक्र एक्टिवेट हुआ। एक्टिवेट हुआ था, मतलब पूर्ण रूप पे आया था, यानी कि घूमना घूमने स्टार्ट, वाली प्रक्रिया हुई। घूमने की जो प्रक्रिया थी वो इसने की थी। तो ये शाम का समय था, और हल्का हल्का उनको महसूस हुआ कि चलो जो हो गया सो हो गया। हम्म, लेकिन रात में इनको, जैसे नाइट में इनको दर्द और ज़्यादा बढ़ गया। फिर डॉक्टर के पास गए, और उस टाइम तो हमें ये लगा था कि शायद कोई मेडिकल प्रॉब्लम है। मेडिकल प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मतलब चलो पूजा करते हुए, साधना करते हुए ये समस्या हो रही थी, तो वो एक अलग चीज़ थी। हम्म, लेकिन अब होने का कोई मतलब हम्म, नहीं है। हम्म, फिर उसके बाद रात में ही डॉक्टर के पास भी गए, हॉस्पिटल गए, इंजेक्शन वगैरह लिए, लेकिन इंजेक्शन से भी किसी भी प्रकार का कोई भी फ़र्क नहीं नहीं पड़ा पड़ा। था। और डॉक्टर ने काफ़ी टेस्ट वगैरह भी लिख दिए थे। फिर उसके बाद हमने देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है, उस चीज़ को हमने जानने की कोशिश की, और फिर हमने सिद्धि शक्तियों से आदेश लिया। तो तब उन्होंने बताया कि इनका जो चक्र है, मूलाधार चक्र घूम गया है, मतलब यानी कि अपनी पूर्ण प्रक्रिया कर चुका है, और इसी वजह से ये समस्या हो रही है। और समस्या होने का जो विशेष कारण है वो है इनका पीठ को सीधा करके ना बैठना। यानी कि जैसे मतलब ध्यान लगता था, तो जो पीठ थी, मतलब जो कमर थी, वो वो थोड़ी कभी झुक जाती थी। झुक जाती थी, डाउन हो जाती थी। तो उसी की वजह से जो ऊर्जा है मूलाधार चक्र को घुमाने के बाद ऊपर की ओर नहीं चढ़ पाई नहीं थी। कर पाई। मतलब यानी कि उसको सीधा स्वादिष्ठान चक्र से होकर के मणिपुर चक्र तक आना था, लेकिन वो ऊर्जा नहीं आ पाई थी, और इनकी पीठ के पीछे वो ऊर्जा इकट्ठी हो गई। इकट्ठी हो गई थी। और जब वो इकट्ठी होती है तो बिल्कुल देखने में ऐसे लगती है जैसे एक पानी का बुलबुला हो। बुलबुला। काफ़ी काफ़ी बाहर को निकला हुआ था ऊर्जा का हिस्सा। हाँ, और वाकई में ही जब हमने मतलब उसको चेक किया, देखा, पीठ से इनकी कपड़ा उठा करके जब मैंने देखा कि वाकई में ही जैसा हमें आदेश हुआ था बिल्कुल वैसी ही वैसे ही। सिचुएशन थी। और फिर उन्होंने बताया कि हल्के हाथों से, मतलब आप हल्के हाथों से इस ऊर्जा को ऊपर की ओर चढ़ाने की कोशिश करो, मतलब बिल्कुल पीठ के बल सीधे बैठ करके या लिटा करके। तो वो धीरे धीरे ऊर्जा जो है वो ऊपर की ओर गई, और इनका जो दर्द था वो तुरंत ही समाप्त हो गया। 1 मिनट भी नहीं लगी थी, दर्द एकदम समाप्त हो गया। ठीक है, ये मूलाधार चक्र का पूर्ण प्रोसीजर जो मतलब मेरे हस्बैंड के जीवन में हुआ है। और मेरे साथ जो प्रक्रिया हुई थी मूलाधार चक्र की, जब मेरा मूलाधार चक्र घूमा था, तो मेरी जो प्रक्रिया हुई थी वो लगभग मेरी हुई थी 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर। 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर ये जब के दौरान ही मेरी जो
जो प्रक्रिया है मूलाधार चक्र की, वो जप के दौरान ही हुई थी। और जप करते करते मुझे इतना दर्द महसूस हुआ कि उस टाइम पे मुझे अपना जप छोड़ करके उठना पड़ गया था, क्योंकि वो राउंड राउंड करके ऐसे घूमता है दर्द कि आपको एक तरीके से असहनीय दर्द होता है। जैसे कहते हैं ना कि लेडीज़ के जीवन में एक माँ बनने का जो प्रोसीजर होता है वो बहुत दुखदायी होता है, उसी प्रकार से ही ये प्रोसीजर होता है। बहुत अच्छे से घूमता हुआ आपको ये जो सर्कल है बहुत अच्छे से घूमते हुए महसूस होते हैं, और पूर्ण रूप से इसका अनुभव इंसान को महसूस होता है। अगर किसी व्यक्ति को इस प्रकार के अनुभव या इस प्रकार का कोई अनुभव हुआ हो कि उसका चक्र जो है वो घूमा हो इस तरीके से, तो उसका जो मूलाधार चक्र है वो पूर्ण रूप से एक्टिवेट हो चुका है। यानी कि उसको इस चक्र की जो फ़ायदे हैं, जो साधना क्षेत्र की जो प्रक्रियाएं हैं, वो पूर्ण रूप से देखने को मिलती है। जैसे इस चक्र के जागृत होने के बाद आपको विघ्नहर्ता के दर्शन भी होते हैं गणपति जी के। किसी को सपने माध्यम में होते हैं तो किसी को साधना क्षेत्र में यानी कि ध्यान माध्यम से होते हैं। सभी का प्रोसीजर अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि हाँ ऐसे नहीं ऐसे ही होना चाहिए था। तो मेरे को जो अनुभव हुआ था, मेरे को तो एक बाल रूप में, छोटे से बाल रूप में सपने में दर्शन हुए थे। ये 2 दिन बाद हुए थे। कुछ साधक ऐसे अभी हमारे पास फ़िलहाल एक चेकिंग आई थी, आ तो काफ़ी रही है मूलाधार चक्र को लेकर भी वैसे भी। तो कुछ लोगों के साथ में ऐसा हो रहा है कि मैं डायरेक्ट ही ना उनके कोई चक्र एक्टिवेट है ना उन्होंने तपस्या की है, वे सीधी एकदम साधना करने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटित हो जाती है कि उनको निगेटिविटी पकड़ लेती है, फिर वह सवारी के रूप में आगे उनके ऊपर खेलने लगती है। उनको ऐसा लगता है कि हमने अगर माता की साधना की तो माता की सवारी आ गई। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, उन जितने भी साधक हैं जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, उनको सबसे पहले अपने जो है ना चक्र एक्टिवेट करने चाहिए, फिर उनकी घूमने की प्रक्रिया, फिर जो उनके तत्व सारे जो कंप्लीट करने चाहिए। इससे क्या होगा, उनके जीवन में एक प्रोटेक्शन मिल जाएगी उनके बॉडी के चारों तरफ। ना तो उनको निगेटिविटी अंदर घुस पाएगी शरीर के, ना उनके ऊपर सवारी आ पाएगी, और वे भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो हमारा कहने का यही है सभी को कि अगर जो भी भक्ति करना चाहता है उनके ऊपर उनके साथ में एक तो प्रोटेक्शन मंत्र होना चाहिए, आसन मंत्र होना चाहिए, माला मंत्र होना चाहिए, ये सभी होना चाहिए उनके पास में। अगर किसी प्रकार से जैसे भी बताया है, अगर आपको डायरेक्टली ही साधना करनी है, जैसे बहुत से साधक बोलते हैं जी इतने टाइम तक हमें तो कोई शॉर्टकट तरीका बताइए, जैसे सबको ही शॉर्टकट तरीका चाहिए। तो अगर उनको पहले अपने कुंडलानी चक्र या तत्व चक्र एक्टिवेट नहीं करने हैं, मतलब उनको डायरेक्टली साधना ही करनी है, तो वो प्रोटेक्शन जरूर करें, प्रोटेक्शन मंत्र करें, प्रोटेक्शन मंत्र करें, आसन मंत्र ले और माला मंत्र लेकर के ही साधना करें। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो नेगेटिव साधना तो जो भी सिद्धि शक्ति है उनके आने से पहले आपके चक्रों में, किसी भी चक्र में या फिर आपके शरीर में नेगेटिविटी वास कर जाएगी। ठीक है, जैसे बहुत से साधकों के साथ तो ऐसा ही होता है कि जैसे अभी आई थी हमारे पास एक की चेकिंग, काफ़ी उलझा हुआ उसका केस था। वो पूजा करता था माँ काली की और उसके गुरु भी हैं, लेकिन फिर भी उसके साथ यही समस्या उत्पन्न हुई है कि गुरु होने के बावजूद भी लेकिन प्रोटेक्शन नहीं थी, तो उसकी वजह से ही उसके शरीर में नेगेटिविटी प्रवेश कर गई है, जो कि शरीर पे अब वाइब्रेशन यानी कि खेल करके आती है। तो सबसे पहले तो उस चीज़ को समझो कि जब आप साधना करते हैं तो आपका प्रोटेक्शन मंत्र करना या फिर किसी प्रकार से प्रोटेक्शन लेना यानी कि अपने चक्रों को एक्टिवेट करना जरूरी होता है, तभी किसी प्रकार से आप साधना क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। सुरक्षा तो जरूर होनी चाहिए आपके पास अपनी। फिर ऐसे भी कहा जाता है कि जी कोई चीज़ सवारी आ गई है, वो आ रही है और शरीर को तकलीफ भी दे रही है, फिर उसको भोग देना भी स्टार्ट कर देते हैं, फिर भोग भी देना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो और शरीर पे हावी हो जाती है। सबसे बड़ी मानसिकता तो यही है कि थोड़ा सा शरीर झूमने लगता है, उसको माता, ये जो भी देव की आप साधना करते हैं देवता समझ जाते हैं, देवता समझ लिया जाता है। सबसे पहले यही समझने की कोशिश करो कि उतना शरीर में सामर्थ्य है अभी कि कोई तुम्हारे पे कोई
देव किरणें या देव तत्व की जो शक्तियां हैं वो आ सके। क्योंकि पहले शरीर उस लायक बनता है, ऐसे नहीं कि हाँ आप नॉर्मली शरीर को हिलाने, नॉर्मली शरीर हिलने लगा है, इतने दिन की साधना की है, ऐसे करके आ रहा है। और सबसे पहली तो बात ये है कि ये जो शरीर है ये सवारी के लिए, इस प्रकार से सवारी के लिए बना ही नहीं है। ये तो चलो ठीक है, एक अलग प्रक्रिया है, लोग कर रहे हैं और होता भी है। जैसे छोटी छोटी सिद्धि शक्तियों के लिए ये प्रक्रिया की भी जाती है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि जो आप कर रहे हो क्या वो सच में देव शक्ति है या नेगेटिविटी तो नहीं है। क्योंकि कोई भी देव शक्ति अगर वो आपने उनको साधा है और साध करके उनको प्राप्त किया है तो वो आपके शरीर को किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाएगी। जैसे बहुत से साधक बोलते हैं जी हमारे शरीर पे, बहुत से लोग देखे हैं मैंने, वीडियो बन रही है, कपड़े तक फाड़ देते हैं अपने। तो ये तो सब बेकार के एक तरीके में हमें ड्रामा ही लगता है, और ड्रामा ही है, बवंडर ही है, और कुछ नहीं है। ठीक है, अगर तुम साधना करते हो तो शांत रूप से भी साधना की जा सकती है। एक डर का इम्प्रेशन बनाया जा रहा है, मतलब ये हरकतें कर करके लोगों के दिखाया जा रहा है, एक डर का इम्प्रेशन बनाया जा रहा है, डराया जा रहा है। तो ऐसे करना ज़रूरी नहीं है। आप साधना, जो भी आप साधना करते हैं, सात्विक करें, उग्र साधना ना करें। क्योंकि ये जो जीवन है, इस जीवन को पूर्ण रूप से अगर आप उग्र साधना करोगे तो अच्छे से नहीं जी पाओगे। उग्र साधना, उग्र देवी देवता एक तरीके से संहारक रूप है, और संहारक रूप को आप इस तरीके से गृहस्थ जीवन में करते हो तो उसका प्रभाव तो जीवन पर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जैसे बहुत से बोलते हैं जी हमारी शादी नहीं हो रही है, हम ऐसे साधना करते थे, हमने शमशानी की साधना की थी, चौराहे वाले की थी। चलो वहाँ तक उनके उपाय लोग करते हैं कि चौराहे पे ये रख दिया, ये ठीक हो जाएगा। उपाय एक अलग चीज़ है, लेकिन उसको घर में ले आना, एक तरीके से साधना करना, जैसे शमशानी की साधना करते हैं, तो जब शमशानी की साधना करेंगे तो उनके सेवक भी तो आएंगे। और सेवक कौन है? भूत प्रेत ही तो हैं, शमशानी के भूत प्रेत हैं, भूत पिशाच है, जो तामसिक भोग लेते हैं, तो वो भी तो आपके घर में आएंगे। तो साधना सात्विक करेंगे तो सात्विक ही प्रभाव देखने को मिलेगा, और उसी प्रकार की जो गण हैं, देवगण हैं, वही आपके घर में आएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि जब भी आप कोई साधना करते हैं तो पहले उस चीज़ के विषय में समझो अच्छे से कि आप कर क्या रहे हो, अपने गुरु से उसकी जानकारी लो। जैसे कुछ लोग बोलते हैं जी हमारा तो उस देव के प्रति अट्रैक्शन है, अलग ही अट्रैक्शन है। तो आप दूसरे को देख के प्रभावित हुए हो उस चीज़ से, या फिर स्वयं का आपका भाव है कि आप वो साधना करना चाहते हो, तो सबसे पहले उसको अच्छे से हृदय से महसूस करो कि सच्चाई है क्या, तभी आप किसी साधना में आगे बढ़ो। और बाकी तो यही कहना चाहेंगे कि मूलाधार चक्र, जैसे एक साधक ने हमसे बोला था कि जी मूलाधार चक्र जागृत करना इतनी बड़ी बात नहीं है। देखिए ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपके जीवन में, इस जीवन में आपने अपना मूलाधार चक्र जागृत कर लिया है तो आपके किसी भी काम में विघ्न उत्पन्न नहीं होगा। और जिसके काम में किसी भी प्रकार का कोई भी विघ्न उत्पन्न नहीं होता तो उसके सारे कार्य सफल होते जाते हैं, जीवन उसका सुख संपन्न हो जाता है, और साधना क्षेत्र में वो व्यक्ति तरक्की करता रहता है, और ज्ञान की, एक तरीके से ज्ञान का जो भाव है उसका बढ़ जाता है। जिस चीज़ के विषय में उसको नहीं भी पता होता उस चीज़ का भी अपने आप ही उसको ज्ञान होने लगता है, अच्छे और बुरे में उसको फ़र्क महसूस होने लगता है। अगर मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो गया तो यहाँ तक का जीवन पर प्रभाव पड़ता है कि कौन सी साधना हमारे जीवन के लिए अच्छी रहेगी और कौन सी नहीं। और सबसे जो मेन बात है वो ये है कि मूलाधार चक्र जब एक्टिवेट हो जाता है तो इंसान का जो मेन उद्देश्य होता है, जीवन का जो मेन उद्देश्य होता है, खुद को जानना, मोक्ष की प्राप्ति, उसी के पीछे इंसान सब कुछ छोड़ छाड़ के लग जाता है। और जो भी मोक्ष से या भक्ति से जो चीज़ें उसको दूर ले जाए वो उनसे ऑटोमेटिकली दूर हो जाता है।
तो वो मूलाधार चक्र जागृत करना ना बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़रूरी है यार। और बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। नमः शिवाय। शिव गुरु की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।